हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आपको बताई थी मेरा सेकंड कीमो हुआ था। तो कीमो के बाद देखिए हालत ऐसी हो जाती है। तो इंशाल्लाह मैं बोली भी थी, तो इंशाल्लाह कौन सी भी एक मेरी वीडियो में मैं पहले कितना एक्टिव थी, किस तरीके की काम करती थी, मैं आपको ऐड करूँगी बोल के, बट हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ तक एक पानी का बॉटल पकड़ना भी मुश्किल है, फ़ोन तो दूर की बात। तो इसलिए मैं कुछ काम कर भी नहीं पा रही थी। लेकिन आज ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद एक था, क्योंकि इतने लोगों के मैसेजेस आ रहे, फॉरवर्ड मैसेजेस। एक तो कोई खान का है, कोई खान के फार्मूला से, कोई बेगम जी कोई नए पैदा हो गए उनके फार्मूला से, और पता नहीं कोई पेपर में लिस्ट है, कोई मेडिकल हॉल का नंबर डाल के भिजा दे रहे, इन सब का है। तो मैं फर्स्ट थिंग तो ये जो फॉरवर्ड जो कर रहे, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़, ये कोई टाइफाइड मलेरिया ये आम बीमारी नहीं है जो जो तुम लोग ये इस तरीके के मैसेजेस करके कोई भी मतलब नॉर्मल मतलब इलाज कर देंगे सोच रहे। तो ये नामुमकिन है। ये कैंसर है, तो कैंसर में अभी तक साइंस ही जब नाम नॉर्मल मतलब वो कोई एक मेडिसिन से नहीं पता कर सके, तो अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह से आई थिंक 2015 के बाद इसके जो भी मेडिसिन है मार्केट में आए, तो इसका इलाज एकदम से ज़ोरों शोरों पर चलने लगा। तो इन लोगों के ये जो और ये यूट्यूब जो डॉक्टर्स है, इन लोगों के कहाँ तक काम करते बोलिए। ओके, ये खा लो बोल रहे, हम गारंटी से लिख के दे देते बोल रहे, वो बोल रहे, ये बोल रहे। ठीक है भाई, एक से बॉन्ड पेपर लिखाइए ना आप। ओके, एक से बॉन्ड पेपर लिखाइए, कौन आपके पास इलाज के लिए आ रहे बताइए, तो उनसे बॉन्ड पेपर लिखाइए, उनका इलाज कराइए। क्यों लोगों को चुप बहकावे में रख रहे? किसी की जान सस्ते में नहीं आती है। ओके, हाँ, आप लोग अपना बोल के अपना ये यूट्यूब को व्यूवर्स बढ़ा ले रहे, वो बात अलग है। तो लेकिन इस तरीके के फालतू के एडवाइज़र्स मेन जो ये जो फॉरवर्ड कर रहे हैं, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इस तरीके के मैसेजेस फॉरवर्ड मत करिए। ये सारे ये लोग जो एडवाइज़र्स जो दे रहे हैं ऑलरेडी, ये पूरे नवजीत सिद्धू जी जो दिए थे 5 महीने पहले, तो वही। लेकिन उन्होंने भी जो है अपनी बीवी का मुकम्मल इलाज के बाद, पूरे कीमोस ख़त्म होने के बाद, ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद, उसके बाद शुरू करें। ये देखिए कीमो के बाद हालत इस तरीके से हो जाती है। जो एक पैदा हुआ सो बच्चे की जिस तरीके की बॉडी है ना, उस तरीके की बॉडी हो जाती है। यहाँ से अलग से यहाँ तक एक पानी का ड्रॉप नहीं जाता है। ओके, तो ये देखिए पूरा इतना कट जाता है कि कुछ बात नहीं कर पाते हम लोग। ओके, तो इस तरीके की हालत में, ओके, ये तो नाक में से इतना ब्लीडिंग जाता है, तो गम्स इतना पेन होता है, तो आप नॉर्मल चीज़ भी आप चबा के नहीं निगल सकते। उसके बाद कीमो के बाद जो इंजेक्शन्स होते हैं उसके वजह से फिर इतनी हालत ख़राब होती है। यहाँ तक 2 डेज़ बैक मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, इतना बॉडी पेन होता है कि लिटरली चीखा मारना पड़ता है। ओके, तो सबको लगता है कि पता नहीं बर्दाश्त नहीं कर रहे, शायद ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ सब बर्दाश्त करते हैं, सब कोशिश करते हैं कि खुद से लड़ने की। लेकिन जो पेन होता है, बस जो पेन जो बर्दाश्त करता है, बस उसी को मालूम है। लेकिन चाहे जो किसी को कितना भी चाहो, लेकिन पेन तो बांट नहीं सकता, बस दर्द बांट सकता है। तो जब मुझे भी मेरी हालत बहुत बिगड़ गई थी 2 दिन पहले, तो तब मैं भी मेरे भाई बहनों को बुला ली थी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि बस एटलीस्ट एक सपोर्ट के लिए तो भी रुक जाओ, तो कम से कम कुछ एक हिम्मत तो आती है अंदर से। तो वो लोग आने के बाद भी शायद मेरे को 2 से 3 घंटे के बाद मेरी तबीयत संभली। देखिए कैंसर जो चीज़ है, ये मैंने पहले भी बताई, मैं अभी भी बता रही हूँ, कैंसर जो है तो सिर्फ एक जिस्म का एक्स्ट्रा ग्रोथ है, और वो जो फास्ट जो है फैलने लगती है, तो सिंपल दिमक की तरह है। तो दिमक जैसा एक जगह लग जाती है, आप उसको छोड़ दीजिए, वो जितना तेज़ी से बढ़ती है उतना तेज़ी से बढ़ती है। प्लीज़ ये जो पेपरों में जो लिख के फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, ये जो कुछ मेडिकल के नंबर्स डाल डाल के जो फॉरवर्ड कर दे रहे,
आप लोगों से अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए, कोई माँ की ज़िंदगी का सवाल होता है, किसी की बेटी की ज़िंदगी का सवाल होता है। प्लीज़ इस तरीके के मैसेजेस को फॉरवर्ड मत करिए और ये कुछ भी फॉलो मत करिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जितना भी आप खाएंगे, ये कुछ भी आप इलाज करवाएंगे, ये सिर्फ पैसे लूटने के काम है, दूसरा कुछ नहीं होता है। क्योंकि डॉक्टरी इलाज में अब जाके इसका इलाज बना है, अब जाके इसका एक ट्रीटमेंट आया है। तो इसको भी तो पहले कीमो किसको बोलते हैं? तो कीमो जो होता है, इसके जो बैक्टीरियाज है, बस वो बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है। ओके, तो उसमें अच्छे बैक्टीरियाज भी मर जाते हैं, बुरे बैक्टीरियाज भी मर जाते हैं, जो कैंसर के बैक्टीरियाज है वो भी मर जाते हैं। ओके, लेकिन उसके वजह से बॉडी पूरा जो है निढाल हो जाती है। तो यहाँ तक आप मेरे हाथ को भी देख सकते हैं किस तरीके से शिवरिंग कर रहा है। तो यहाँ तक एक पानी का बाटल भी नहीं पकड़ सकते। तो ये देखिए, इस तरीके से शिवरिंग होता है। तो ये हालत हो जाती है इंसान की। तो इस तरीके के इंसान को आप लोग को फ्री में एडवाइसेस देके ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, ये बोलना, ये खाओ, वो खाओ। इसमें देखिए एक ही होता है कीमोथेरेपी में, आप जितना आप जूसेस पी सकते पीजिए। क्योंकि अगर एक सेकंड के लिए, मैं इससे पहले भी बताई थी, अभी बता रहा हूँ, अगर नहीं बोले ना, ये जो जुबान जाके तारक को लग जाती है ना, तो दो भी चिपक जाते हैं, एकदम से मैग्नेट की तरह चिपक जाते हैं। फिर ब्लड आने लगता है, वो कट के ना उसमें से ब्लड आने लगता है। तो आप सोचिए कितनी तकलीफ होती होंगी। तो इसमें जाके वो लोग जो बोल रहे हैं आयुर्वेदिक का, वो खा लेंगे, ये खा लेंगे। कीमोथेरेपी में अगर कोई इन लोगों के फ्री एडवाइस सुन के कीमोथेरेपी कराते हुए अगर ये पूरे अगर खाएंगे ना, उसको बराबर साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, कुछ भी लेने के देने पड़ जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। तो प्लीज़ इसलिए इस तरीके के मैसेजेस फॉरवर्ड मत करिए। जो भी कैंसर पेशेंट है उन लोगों को एक ही एडवाइस करिए, पहले जो भी है मेडिकल का पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लीजिए। ओके, जो भी आपका मतलब कीमो से सर्जरी है, फिर कीमो से फिर जो रेडिएशंस थेरेपी होती है, सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए। जब डॉक्टर मुकम्मल बोल दिया, उसके बाद एक 10 से 15 दिन आपके बॉडी में आप इम्यूनिटी बढ़ाइए। उसके बाद जो है इंशाल्लाह ये जो भी आप नुस्खे हैं इंशाल्लाह आप फॉलो कर सकते हैं। जिस तरीके से सिद्धू जी भी अपने वाइफ को किए थे, आफ्टर मेडिटेशन के मेडिसिन के बाद ये सब कुछ करे थे मेडिटेशन। ओके, ये आप कर सकते, उससे पहले मत करिए। हाँ, ये लोग जो ये फ्री नुस्खे जो दे रहे हैं ना, ये जैसा कोरोना था उस वक्त, उस टाइप की डिसीज़ के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट थे। ओके, उस वक्त मैंने भी बनाया था काफ़ी, नीम के पत्ते का काढ़ा या हल्दी का ले लो, ये ले लो, ये सब कुछ हम लोगों ने सब बना के पिया था। यहाँ तक जब उसका कोरोना का जो फीवर आया था, यहाँ तक मेरे जो नोस में नहीं कुछ भी स्मेल, यहाँ तक मैं मिर्ची भी लेके स्मेल करूँ तो उसकी भी स्मेल नहीं जा रही थी। तो उस वक़्त फिर मैंने काफ़ी बुक्स सर्च किया, 15 से 20 दिन हो गए थे, कोई स्मेल नहीं जा रहा था नाक को। तो फिर मुझे ये में कहीं एक छोटी सी रेमेडी मिली कि जो कापूर जो होता है ना, जो कापूर जो पूजा में जो यूज़ करते हैं हिंदूज, तो बस उसको ना एक कपड़े में डाल के सूंघने के लिए, बस उसका मैंने सिर्फ कपड़े में डाल के उसको मैंने सूंघा था, बिल्कुल जेंट बाम की तरह। तो समझिए आई थिंक 2 से 3 दिन में मेरी नाक की हालत ठीक हो गई थी। तो ये इस तरीके के रेमेडीज इस तरीके डिसीजेज में काम में आते हैं। तो ये लोग जो बोलते हैं, तो ये देखिए टाइफाइड है, मलेरिया है, या दूसरा कुछ डेंगू है, दूसरा कोई फीवर है, या शुगर है, बीपी है, इस तरीके के लिए आप लोग ये कोई भी इलाज करवाइए। लेकिन मैं फिर से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ ये फ्री एडवाइजर्स का स्पेशली जो है कैंसर पेशेंट्स को मत दीजिए। कैंसर पेशेंट्स के लिए ये सही नहीं है। एज ए कैंसर पेशेंट मैं भुगत रही हूँ। तो ये कोई भी चीज़, यहाँ तक कीमो की हालत में कच्ची हल्दी नहीं ले सकते, ऑलरेडी ये पूरा पक चुका होता है, ये दिख रहा है मुँह में। तो ये पूरे जो है इधर साइड पूरे छाले आ गए होते, तो हम लोग हल्दी तो उसके ऊपर ले ही नहीं सकते। यहाँ तक हम जो सीट जो बोलते हैं ना, जो बैठते हैं सीट, जो सिंपल में जो तशरीफ जो बम्स जो बोलते हैं, तो वो तक वहाँ तक उस पर भी पूरे रैशेस आ जाते हैं। तो क्योंकि हम बैठ भी नहीं सकते, तो बिल्कुल छोटे बच्चे की त्वचा की तरह बन जाती है, स्किन की तरह बन जाती है, इम्यून सिस्टम भी बिल्कुल उसी तरीके से हो जाता है। तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो इसको आप इधर गए उधर गए, उनके इनके एडवाइज़र ले लिए, बस वो कीमोथेरेपी भी करा रहे, वो भी करा रहे, ये भी खा रहे, वो भी करा रहे। मत कराइए। कैंसर पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का ही इलाज करवाइए। डॉक्टर के इलाज से ही ठीक हो सकते हैं, दूसरे कोई भी इलाज से ठीक नहीं हो सकते।
आप लोग समझिए, समझाइए। और प्लीज़ स्पेशली ये फॉरवर्ड जो लोगों को बहुत बुरी आदत है ना नींद में, उससे अच्छा कुछ अच्छा मैसेजेस सुन लीजिए। ये जो बटन्स रख के प्रेस करके दूसरों को फॉरवर्ड करते रहने की, वो लोग समझते कि बहुत बड़ा नेक काम कर दीजिए, नहीं, ये पूरे गलत मैसेजेस है। ये उन लोगों का एंटरटेन है, वो लोगों का अपने फॉलोवर्स बढ़ाने का तरीका है। तो प्लीज़ मत करिए, क्योंकि अगर कोई ये भी करेगा वो भी करेगा तो, क्योंकि कीमोथेरेपी में मेरी हालत देखिए तो किस तरीके के है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो 10 लोग जो कर सकते थे वो मैं अकेली काम कर ले सकती थी। उतना भाग दौड़ करना सुबह से शाम, जितने मेरे एम्प्लॉयज़ थे, मेरे 10 एम्प्लॉयज़ भी अगर 10 एम्प्लॉयज़ मिलकर अगर शॉप संभालते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अकेली भी मिलकर मैं उतना सा काम संभालते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उतना एक्टिवनेस। आज देखिए एक छोटा सा एक गिलास पानी उठा के पीने के लिए भी किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, ये हालत हो जाती है। तो इन लोगों को अगर इतना ही रहा तो इन लोगों को चैलेंज करिए, इन लोगों को इसको ठीक करके बताने के लिए बोलिए। हर कोई एडवाइस देते हैं, एडवाइस तो बहुत फ्री में आता है, लेकिन प्लीज़ किसी का एडवाइस आप मत मानिए। कैंसर को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी इलाज करवाइए। जो भी 8 कीमो से 10 कीमो से, जो भी आप लोगों के कीमो से, ऑपरेशन से, सर्जरी से, ये पूरे ख़त्म होने के बाद उसके बाद आप लोगों को जो करवाना है करवाइए। लेकिन फिर से मैं बोलती हूँ, हर कोई अपना टेस्ट करवाइए। जिसको भी ये देखिए बहुत कैंसर बहुत स्पीड से फैल रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला अगर पहले ही अगर पता चल जाएगा तो ये बीमारी को रोक ले सकते। क्योंकि ये पता चलता है तीसरे और चौथे स्टेज पे, तो उस वक्त डॉक्टर के पास नहीं लेके जाके ये लोग पूरे ये हकीमी इलाजों के पीछे इधर उधर घूमेंगे ना। हाँ, जब के ज़माने में कुछ था होगा, ओके, तो उसका कोई साइंटिफिक वो भी नहीं है, मतलब कोई प्रूफ भी नहीं है। अगर कुछ रहता तो, जबकि हकीम अलग थे, जबकि आयुर्वेद अलग था। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब पूरे ये यूट्यूब के डॉक्टर से उन्होंने बोल दिए, इन्होंने बोल दिया, उसको पूरा ये लोग अपना एक सिस्टम लिख लिए, बस उसको कॉपी पेस्ट कर दिए। तो प्लीज़ सबसे पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी कैंसर पेशेंट से, आप सबसे पहले प्लीज़ डॉक्टर का ही इलाज करवाइए। थोड़ी देर तक हालत ऐसी हो जाती, परेशान मत होइए। ऐसी हालत को डर के, अब जिस तरीके से मेरी हालत है, ऐसी हालत को डर के फिर इन लोगों के पीछे जाके वो बोले ये बोले वो हकीमी ये हकीमी, जो भी हलवे गिलवे जो भी खा के प्लीज़ तबीयत ख़राब मत कर लीजिए। सबसे पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद जो है खाइए। इसमें देखिए अभी अभी ट्रीटमेंट आया है, तो जब मेडिसिन में अब ट्रीटमेंट आया तो ये लोग क्या पैदाइशी बना के पैदा हो गए लोग, जो भी ट्रीटमेंट है, ओके। तो अगर ऐसा रहा तो फिर इतने हॉस्पिटलों के पीछे इतने पेशेंट क्यों घूम रहे, ओके। तो ये लोग बस लोगों के जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे, मैं तो फॉरवर्ड करने वालों को रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड मत करिए, ओके। आप लोग एक माँ की, एक बहन की, एक बेटी की जान बचा सकते हैं। आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरा मैसेज सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड करिए। हर कैंसर पेशेंट के पास पहुँचना चाहिए, ताकि ये जो बेवकूफ़ी जो कर रहे हैं ना, तो कीमोथेरेपी के साथ ये खा लेंगे वो खा लेंगे, घर में दादा बोले दादी बोले उन्हों बोले पड़ोसी बोले इन्हों बोले, हर कोई जो बोलते हैं ना, तो हर कोई जो जो बोले पूरे खाते। लेकिन कीमोथेरेपी के साथ नहीं चलेगा। कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनिटी पावर पूरा डाउन हो जाती है, उसको बढ़ाना पड़ता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ सबसे पहले आप अपना मेडिकल इलाज करवाइए, उसके बाद जो भी है इंशाल्लाह देखिए, ओके। सॉरी, अब इससे ज़्यादा नहीं बात कर सकती। अगर दूसरा कुछ भी रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। बाय, अल्लाह हाफिज़।